एआईएमआईएम के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली मुलाकात को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। 8-9 जून के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवैसी से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पर अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई में देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं होने वाला है, लेकिन तस्वीर कुछ बदलने वाली है। खासकर राजनीतिक रूप से ओवैसी काफ़ी अब मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। देखिए, कभी न भी कोई जो चयन होता है कहीं न कहीं बदलाव लेकर आता है। तो जिस तरह से ये दौर चला है, ओवैसी का दौर था, और ओवैसी ने जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई इस पूरे घटनाक्रम के बाद, यानी कि पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ, जहां जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद जो तस्वीर निकल के आई, उसके बाद जिस तरह से ओवैसी ने धज्जियां उड़ाई पाकिस्तान की, तो वो चर्चा होने लगी थी कि किस दिशा पे ओवैसी जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें वो लेकर आए हैं पूरे सर्वदलीय जो बैठक में जो बातें, उसके बाद जब वो आगे पहुंचे, जो ये प्रतिनिधिमंडल की जो पूरी टीम जो गई अलग अलग मुस्लिम राष्ट्रों में, जब वो ओवैसी पहुंचे तो वहाँ पर जो बातें रखी हैं उसको देखने के बाद और उनको सुनने के बाद हम आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह से नई नई चीज़ों को लेकर आए हैं। हम कल ही बात कर रहे थे कि किस तरह से एक शब्द नया इजाद किया कि किस तरह से वो काफिर सबको मानते हैं, और वो पूरी बातें निकल के सामने आती है। पाकिस्तान किस तरह से पूरा एक्सपोज करता है अपने कौम के बीच में और ख़ासकर अपने लोगों के बीच में, और फिर उसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो भारत में किया जाता है आतंकवाद के लिए। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें आई थी। जो मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ होगी आने वाले वक्त पे, वो कहीं ना कहीं ओवैसी की तस्वीर को भी बदलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, यानी एनडीए का हिस्सा होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगले समय पर ये माना जाएगा कि जब राष्ट्र की बात आएगी तो ओवैसी इसमें खड़े रहेंगे। और जो एक ट्यूनिंग होती है इसमें, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण ये बात कर रहा हूँ कि मुलाकात में जो मुस्लिमों की जो हालात हैं भारत में, जो तकलीफ में मुस्लिम कई बार रहते हैं और जो बहकावे में आते हैं, खासकर विपक्षी दलों के बहकावे में रहते हैं कि हम एकमात्र दल हैं जो आपका कल्याण कर सकते हैं, ओवैसी उनके लिए बात कर सकते हैं और उनके कल्याण के लिए एक बड़े तरीके से वो आगे निकलेंगे। तो आगामी समय में जो बिहार के चुनाव होंगे, अन्य जगह चुनाव होंगे, तो ओवैसी की जो पार्टी होगी उसका एक स्तर एक अलग ही लेवल का होगा, एक अलग ही बातचीत होगी। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से अब बातें मुस्लिमों के कल्याण की होंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से निकल के आएंगी और सुनवाई भी बेहतर होगी, क्योंकि ट्यूनिंग जब सरकार के साथ बनती है, खासकर प्रधानमंत्री के साथ बनती। देखिए, एक भरोसा था, ओवैसी जिस तरह से गए थे एक भरोसे के साथ गए थे। वो भरोसा उस दिन कायम हुआ था जब अमित शाह ने उनको स्वयं कॉल करके बुलाया था कि आइए हम लोग बैठक करते हैं और चर्चा करते हैं। तो भरोसे पर खरे उतरने वाले ओवैसी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी राजनीति नहीं की। देखिए, दूसरे दलों की मैं बात करूँ तो साफ साफ राजनीति अभी भी कर रहे हैं, लेकिन एक ओवैसी ही थे जिन्होंने राजनीति नहीं की। मैं तो कहता हूँ कि जो सर्वदलीय ये जो मैं कहता हूँ प्रतिनिधिमंडल में जितने भी तमाम लोग गए थे वो इंडिविजुअल थे, वो मैं मानता हूँ, और पार्टी की किसी प्रकार की विचारधारा उन पर हावी नहीं होने वाली और ना हुई। तो ये मैं मान सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एक मापदंड जो हम लोग शपथ लेते हैं सांसद रहते हुए, एक जो कि हम इस तरह से काम करेंगे, भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, तो ये पूरी जो लाइनें थी ये तमाम लोगों ने की है। उसमें ओवैसी को मैं नंबर 1 पर रखूंगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए ओवैसी का चयन जब हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायशुमारी के बाद ही हुआ था, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद से ही ओवैसी का जो रुख निकलकर सामने आया था वो स्पष्ट था। स्पष्ट ये था कि भैया देखिए, मैं एक राजनेता हूं, ये बात ठीक है, मेरी अपनी एक पार्टी है जिसका अपना एक वोट बैंक है जिसकी मैं रहनुमाई करता हूं, मैं उस वोट बैंक की बात रखता हूं। लेकिन जैसे ये घटना निकलकर सामने आती है, दो चेहरे नजर आ जाते हैं। एक वो चेहरा, ओवैसी का वो चेहरा जिसमें वो वक्फ के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। ओवैसी का एक वो चेहरा जिसमें वो कहते हैं कि 3 तलाक बिल्कुल भी सही नहीं था जो सरकार ने फैसला लिया। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार मुस्लिमों की नहीं सुनती है और मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है। एक चेहरा ये है जो हम कहते हैं घरेलू राजनीति का, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है उसमें ओवैसी का चेहरा था। इस चेहरे को देखने के बाद तो कहीं नहीं लगता कि ओवैसी कहीं भी सरकार के पक्ष में एक शब्द भी बोलते हैं। लेकिन ओवैसी का एक और चेहरा है जो बार बार हर उस वक्त पर सामने आ जाता है जब भी देश में संकट आता है। मैं जब भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ है।
अब चर्चा इसलिए होगी क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है। साल 2008 में जब 26/11 हुआ था तब भी ओवैसी ने ऐसी ही बयानबाजी की थी, उन्होंने ऐसे ही जनसभाओं में पाकिस्तान की पोल खोली थी। लेकिन ना तो तब इतना ज़्यादा ट्विटर था, ना फेसबुक था कि ओवैसी के बयान देश की जनता के सामने पहुंचे, और कहीं ना कहीं वो मामला दब गया था, ओवैसी की आवाज़ दब गई थी। लेकिन पहलगाम के बाद जब ओवैसी ने देश का पक्ष रखा, और इस पक्ष में देखिए इस बारे में कोई दो राय नहीं है, ओवैसी इस बात को समझते हैं कि पूरे देश की जो विपक्ष की राजनीति है वो एक खास वोट बैंक को पकड़ के रखती है, वो मुस्लिमों का वोट बैंक है। इस बात को बोलने में हमें दो राय नहीं होना चाहिए। ओवैसी उस मुस्लिम पूरे जनाधार के एक नेता हैं। हैदराबाद में कहूँ या बिहार में चुनाव लड़ते हैं या तेलंगाना की विधानसभा की बात करूँ, ओवैसी को ये पता है कि भाई उनका वोट बैंक यही है, और इसलिए मैं इनके पक्ष की बात रखता हूँ। पहलगाम में जो हुआ, और जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो देश के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, एनसीपी हो, सभी को लगता है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ हाश होना या पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक होने से जो भारत का मुस्लिम वर्ग है वो असंतोष जाहिर कर सकता है, और होता भी है। देखिए ये विचारधारा को अभी बदलने में मुझे लगता है समय लगेगा, क्योंकि आज भी कुछ, हम सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश भर में आप देखेंगे कि कुछ मात्रा ऐसी मिल जाएगी जो आज भी प्रो पाकिस्तान सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। अब ओवैसी ने क्या किया, उन्होंने भी, वो चाहते तो वो भी ये कर सकते थे। वो सोचते कि या तो भैया सरकार का काम है, हमारा विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, सरकार को घेरना, पूछिए सवाल, जिस लिहाज से कांग्रेस पूछ रही है, उठाइए ऑपरेशन पर सवाल। लेकिन ओवैसी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि इस मामले में अब सरकार मुखिया है, सरकार के हाथ में सत्ता है, सत्ता के साथ उनके पास शक्ति है, और जो सरकार करेगी पहले तो हम उसका समर्थन करेंगे। और उन्होंने किया। जब सरकार ने पानी पर प्रतिबंध लगाया, सिंधु जल समझौते को रद्द किया तो ओवैसी ने समर्थन किया, पाक नागरिकों का वीजा कैंसिल किया तो समर्थन किया, व्यापार बंद किया तो समर्थन किया, बाघा अटारी बॉर्डर बंद किया तो समर्थन किया, और फिर जब ये बात निकल कर आई कि भाई अब पाकिस्तान को जवाब देना है तो ओवैसी ने समर्थन किया। नहीं, बात ये है कि हम पाकिस्तान पे अगर किसी प्रकार का अटैक कर रहे हैं, वो अटैक कई तरह से है, सैन्य अटैक है, ऑपरेशन था, पानी रोकना था, वीज़ा को बंद करना था, व्यापार बंद करना था, तमाम अटैक। तो भारत में बैठे लोगों को पीड़ा किस बात की होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं पीड़ा होनी थी, लेकिन कुछ विपक्षी थे, पीड़ा उनको हो रही थी, बड़ा सवाल कर रहे थे। सवाल ऐसे हो रहे थे कि पानी को बंद करने में तो सालों लग जाएगा, बांध बनाओगे, फिर बंद करोगे, फिर कैसे डाइवर्ट करोगे? ठीक है, कुछ लोगों को तो ऐसा रोना हो गया था कि अब पाकिस्तान में रिश्तेदारी है तो लोगों को जाने देना चाहिए था, रोकने नहीं देना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई थी। तो आंसू बहाने वाले भारत में भी थे, पाकिस्तान के नागरिकों को जिस तरह तकलीफ हो रही थी उसके आंसू बहाने वाले थे। नहीं तो ये तो आप देखिए ना कि महबूबा मुफ्ती ने ही बोल दिया था कि भैया आप पानी को हथियार मत बनाइए, वहां के लोगों को क्या कसूर है। परसेंटेज कम था उसका। तो देखिए कसूर की बात नहीं होती, अगर युद्ध लड़ा जाता है, अगर भारत में हम थे और हम भारत में रहते हुए हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है युद्ध लड़ने की तैयारी कर बैठे थे, और अगर हम युद्ध करते तो अगर किसी प्रकार को हमको तकलीफ होती, तकलीफ क्यों होती कि हमारे लोगों को भी चोटें आती, तो उसको तो हम उठाते ना, तो तकलीफ तो झेलना पड़ेगा, अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो वही बात है कि जब तो पाकिस्तान ने जो कर्म किया था उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कर्म किया था, और सेना जो थी वहां की वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही थी, तो कर्म तो भुगतना होगा। तो वही तो बात निकल कर आई ना कि ओवैसी ने ना तो वोट बैंक को देखा, ना उन्होंने अपनी राजनीति को देखा, उन्होंने सिर्फ राष्ट्र धर्म को देखा। और अब ये जो मुलाकात होगी, मुझे लग रहा है कि जब तस्वीर निकल कर आएगी तो ये भारत की राजनीति में एक बड़ी तस्वीर निकल कर आएगी कि एक ऐसा विपक्षी दल का नेता जो कभी सरकार के साथ समर्थन में खड़ा नहीं होता था, लेकिन जब बात राष्ट्र की आई तो उसने तमाम अपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक मतभेद, कि मनभेद हो मतभेद हो मनभेद ना हो, ओवैसी ने उसकी पूरी नज़ीर पेश की कि भाई राजनीतिक मतभेद थे, हैं और रहेंगे, और वो कहते भी हैं। ये बात नहीं है, कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ओवैसी की सरकार के साथ नजदीकियां बढ़ गई। अगर बीजेपी का खुलेआम अगर समर्थन करेंगे ओवैसी, तो फिर पार्टी एआईएम बनाने का मतलब ही क्या? फिर तो बीजेपी पार्टी में ही शामिल हो जाइए। राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन देश की जब बात आती है तो देश के साथ खड़े होना, देश की नीतियों पर साथ खड़े होना, देश पे संकटकालीन स्थितियों में क्या हम कर सकते हैं उस पर खड़े होना, और खासकर दुश्मन को बेनकाब करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने जो किया, जो मुस्लिम राष्ट्रों में पहुंचे,
वो जो काम किया है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को ज्यादा उम्मीद किससे थी, पाकिस्तान ज्यादा उम्मीद किससे रखता है कि जो मुस्लिम राष्ट्र है उसको सपोर्ट करेंगे, तुर्की को छोड़ दिया जाए और चीन को छोड़ दिया जाए, तो कोई उसके साथ में खड़े नहीं हुआ। और इसके बाद जो रही कि सही कसर थी, अब अपना प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो उसने धज्जियां उड़ा दी। और ओवैसी की जिस तरह से वाणी हुई, बताया कि ये पाकिस्तान भिखमंगा देश है, वो कुछ करने वाला नहीं है, आप लोग व्यापार करने लायक नहीं हो, वो तो भीख मांग रहा है, कर्ज की से लदा हुआ है, वो क्या करेगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस मुलाकात में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री हर किसी की सराहना करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है ओवैसी की सराहना निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि उनका काम भी सराहनीय। और मुझे लगता है कि अगर कोई देश के लिए करता है तो फिर प्रधानमंत्री से तो मुलाकात होकर इस बात की पूरी जानकारी उन्हें देनी भी चाहिए कि भाई कैसा रिस्पॉन्स उन्हें मिला सऊदी से, कुवैत से, बहरीन से, अल्जीरिया से। तो ये जो चर्चा निकल कर आएगी, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिहाज से एक मजबूत तस्वीर भी बनेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।